मैं भी बहुत अनऑर्गेनाइज, मतलब समझ गए आप। अब यहीं पे हम गलती करते हैं, मतलब डंडा लेके खड़ा हो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि पिछली दोनों वीडियोस को आपने बहुत सारा प्यार दिया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ 10 चैलेंजेस शेयर किए थे, उसमें से एक या दो तो आपने ज़रूर एक्सेप्ट कर लिए होंगे, क्योंकि ये वो चैलेंजेस हैं जिनको मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया और अपनी पर्सनैलिटी को टोटली मैं अब चेंज कर चुकी हूँ। अदरवाइज़ 72 kg की बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड सी जो किरण थी, वो इतनी डिसिप्लिन नहीं हो पाती। क्योंकि ये वो चैलेंजेस हैं जिनको एक एक दो करके जब अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करते हैं तो 50% तो अपनी लाइफ का कंट्रोल तभी आ जाता है। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूँगी कि हम जितना भी कोशिश कर लें, कितना भी डिसिप्लिन क्यों ना हो जाएं, फिर भी अपनी चीज़ों को 60 to 70% ही कंट्रोल कर पाएंगे। बाकी का जो 30% है वो सिचुएशंस पे डिपेंड होता है, क्योंकि लाइफ जो है वो बहुत अनसर्टन है, कब कौन सी सिचुएशन आ जाए आप कह नहीं सकते। तो वो हम बाय एक्सपीरियंस सीखते हैं। जितना हम सीखते हैं उतना ही अपने आप में, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा बदलाव भी देखते हैं। एक्चुअली आज की वीडियो में मैं आपके साथ 4 की पॉइंट्स शेयर करूंगी, जिनके साथ अगर आप चाहें तो अपनी लाइफ का काफ़ी हद तक कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। मतलब यू कैन से कि अपनी लाइफ का चार्ज जो है वो आपके पास होगा। तो सबसे पहले जो बात आती है वो आती है हेल्थ को लेकर, क्योंकि कहते हैं कि सेहत चंगी तो सब चंगा। अगर सेहत अच्छी नहीं है तो इतना भी कंफर्ट आपकी लाइफ में हो, कुछ भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो, आप उन्हें एंजॉय नहीं कर सकते। तो अगर मैं बात करूं आज की सोशल मीडिया की, बहुत सारे हेल्थ एडवाइजेज हमें सोशल मीडिया से मिल जाती हैं। उसके बावजूद भी अगर आप देखें, हॉस्पिटल्स की बात करें तो हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं, इतना रश होता है। मतलब फिर भी इतना ज्ञान है दुनिया में सोशल मीडिया पे, लेकिन फिर भी जो चीज़ें हैं वो ख़राब होती जा रही हैं। हेल्थ इश्यूज़ जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। जितने भी डाइटिशियंस हैं, न्यूट्रिशनिस्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं या हेल्थ कोचेज़ हैं, क्या वो आपको कंफ्यूज करते हैं? इस वजह से हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, या फिर आप फूड इंडस्ट्री को दोष देंगे? क्योंकि पिछले कुछ सालों से अगर हम देखें तो फूड इंडस्ट्री का पूरा जाल बन चुका है। एक स्टॉल से लेकर बड़ी बिल्डिंग तक फूड बन रहा है, अलग अलग तरह का फूड, नई नई आइटम्स बन के हमारे सामने आती हैं और अलग अलग टेस्ट जो है वो उसमें डाला जाता है ताकि लोगों को एडिक्ट किया जाए अपने उस फूड के लिए। तो क्या आप उनको ब्लेम करेंगे? क्योंकि हमें नहीं पता उसमें कितना रिफाइंड फ्लावर है, कितना रिफाइंड शुगर है, कितना उसमें रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, किस प्रोसेस से होकर वो खाना हमारे तक पहुंचता है, हाइजीन कितना है उसमें, अनहाइजीनिक कितना है वो। तो क्या कहेंगे आप, किसका कसूर है? जो हेल्थ एडवाइस देते हैं उनका, या फिर फूड इंडस्ट्री का? अब यहीं पे हम गलती करते हैं, हम हमेशा ब्लेम गेम खेलते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो किसी का कोई कसूर नहीं है। जो हेल्थ एडवाइस आपको दे रहे हैं वो आपके अच्छे के लिए दे रहे हैं, ताकि हम अपने शरीर को जान पाएं, हम फूड को जान पाएं, हम अवेयर हो सकें, ताकि अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकें। किसी की एडवाइस में कुछ भी गलती नहीं होती, उसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। जो भी कोई आपको एडवाइस देता है, आपको अपने पे उसका इस्तेमाल करके देखना है कि मुझे वो चीज़ सूट कर रही है या नहीं कर रही है। तो आपकी बॉडी आपको बताएगी कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज़ होती है, कोई भी फूड जो है वो बाहर से खुद आपकी प्लेट में नहीं पहुंच जाता है। आप उसको ऑर्डर करते हैं या फिर आप खाने के लिए खुद बाहर जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी फूड को लेबल नहीं करना चाहिए कि ये बैड फूड है या गुड फूड है। कोई भी फूड जब तक हम उसको लिमिट में खाते हैं वो कभी बुरा नहीं होता। तो इसी तरह से जो फूड इंडस्ट्री है वो अपना काम कर रही है, हमें अपना काम करना है। हमें ये देखना है कि हमको वो कितना लेना है। मतलब हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हेल्थ इश्यूज इसलिए आ रहे हैं। तो उसमें दोष ना फूड इंडस्ट्री का है, ना ही जो हेल्थ एडवाइस देते हैं उनका कसूर है। जितनी भी ये अनहेल्दी आइटम्स हैं, इनको अपनी डाइट में हम इस तरह से शामिल कर लेते हैं कि वो हमारी डाइट का, हमारी लाइफस्टाइल का एक पार्ट बन जाती हैं। प्रॉब्लम वहाँ पे आती है। मैं तो ये कहूँगी कि होममेड फूड इज़ अ बेस्ट फूड। मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगी 9 दिन, 10वें दिन आप चीट मील लेके खुद को रिवॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन 9 दिन तक आप बहुत ही सिंपल और घर का बना हुआ खाना खाएं तो आपको कभी हेल्थ इश्यूज़ नहीं आ सकते। मतलब ये आपकी कोशिश है, बाकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है कोई कह नहीं सकता। जो लोग अपनी हेल्थ में बदलाव लाना चाहते हैं लेकिन जंक फूड के या फ्राइड फूड के एडिक्ट हो चुके हैं, नहीं छोड़ सकते, रोजमर्रा उनको अपनी डाइट में शामिल करते हैं। अगर मैं उनको बोलूं कि आपने वीक में एक बार लेना है, नहीं हो पाएगा। आप कोशिश भी करोगे तब भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि बॉडी को या माइंड जो है वो इस तरह से प्रोग्राम किया जा चुका है कि वो रोज चाहिए उसको वो खाना। तो आप क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक एंड टिक, एक कैलेंडर बना लीजिए, अपना मंथली चार्ट बना लीजिए, उस पर डेट लिखिए और नोटिस कीजिए कि आपने किस दिन जंक खाया है। अगर जिस दिन खाया है उस दिन टिक कीजिए, जिस दिन नहीं खाया उस दिन क्रॉस कीजिए। मंथ के बाद आप देखेंगे कि उसमें कितने टिक्स एंड कितने क्रॉस आए हैं। या फिर थोड़ा सा कंट्रोल, स्टेप बाय स्टेप स्मॉल स्टेप्स लेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि रोज खाने के आदी हैं,
मान लो आपने आज खाया, आपका कल फिर मन करेगा खाने के लिए, लेकिन फिर आप खुद को कहिए कि आज का दिन मैं कंट्रोल करूंगा, आज नहीं खाऊंगा, मैं कल खाऊंगा। तो उससे क्या होगा कि थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा कंट्रोल जो है वो आपका माइंड करना सीखेगा। मतलब 6 दिन के लिए कंट्रोल नहीं, सिर्फ 1 दिन के लिए कंट्रोल। और ये जो प्रैक्टिस है ना खुद को कंट्रोल करने की, अपने माइंड को आपने ही प्रोग्राम किया है एक्चुअली रोज खाने के लिए। अब आपको ही अपने माइंड को प्रोग्राम करना है 1 दिन छोड़ के खाने के लिए, ऑल्टरनेट डेज पे खाने के लिए। फिर नेक्स्ट वीक आप 1 के बजाय 2 दिन कर सकते हैं, उससे नेक्स्ट वीक आप 2 दिन के बजाय 3 दिन कर सकते हैं। इस तरह करते करते आप वीक में 1 दिन पे आ जाएंगे और उसके बाद 9 दिन के बाद अपना चीट मील लेंगे। और ये चीज़ सच में प्रैक्टिकल चीज़ है। तो मेजर रोल है वो डाइट का है, वो हम सब जानते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बार बार यही कहूँगी कि कंट्रोल तभी आता है जब हम कंट्रोल करने के लिए अपने माइंड को प्रिपेयर करते हैं। एक्सरसाइज की बात आती है तो वही मैंने आपको बोला था कि जो लोग बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हैं वो भी स्मॉल स्टेप से शुरू करेंगे, टाइमर लगा के शुरू करेंगे, 5 मिनट 10 मिनट के लिए, 15 मिनट की वॉक से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट कर भी दिया होगा। तो करके देखिए, अपने आप को चैलेंज कीजिए वो सब चीज़ें करने के लिए। देखो कोई भी चीज़ है वो आपकी आदत इतनी जल्दी नहीं बनती है, आपको एक टारगेट देना पड़ता है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए बाय हुक बाय क्रुक जो भी आपको करना पड़े, टाइमर्स लगाने पड़े, ऐप्स यूज़ करने पड़े, कुछ भी करना पड़े, डेली अपने आप को मोटिवेट करने के लिए चाहे आप कोट्स का सहारा लीजिए, डेली कोट लिखिए अपने रूम में, अपने सामने रखिए, उसको मिरर पे लिखिए, कहीं भी जो आपकी नज़र में आए डेली, ताकि आपको मोटिवेशन मिल सके। बस थोड़े दिन की गेम होती है ये, 21 या 30 डेज आप लगा सकते हैं। उसके बाद आपकी बॉडी और माइंड दोनों प्रोग्राम हो जाते हैं वो चीज़ें करने के लिए जिनको सालों से आप अपनी हैबिट बनाना चाहते हैं। सेकेंड चीज़ जो बात आती है अपनी रूटीन को कंट्रोल करने की। देखो हम सबकी कोई ना कोई रूटीन होती है, चाहे हम होम मेकर हैं, चाहे वर्किंग हैं, चाहे कोई स्टूडेंट हैं। तो एक शेड्यूल हमने बना रखा होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम काम करते हैं। अगर तो आप उस रूटीन से सेटिस्फाइड हैं देन ओके। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं, आपको लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, अगर मैं ये इंप्रूव कर लूँ तो ऐसे हो जाएगा, मैं और ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो जाऊंगी, तो देखो फिर कंट्रोल तो करना पड़ता है चीज़ों को, अदरवाइज आपके टास्क जो है वो फुलफिल नहीं होते। तो कहाँ कमी है वो भी हमें पता होता है, कैसे उसे पूरा करना है वो भी पता होता है, जरूरत किस चीज़ की होती है, थोड़ा सा प्लान करने की। तो हमेशा जो मैं बात करती हूँ कि प्लान कीजिए अपने काम को, एक टू डू लिस्ट बनाना, चाहे वो आप एक होम मेकर हो, स्टूडेंट्स के लिए तो मस्ट है ही, वर्किंग वुमन के लिए मस्ट है, कोई जॉब करते हैं बहुत ज़रूरी है उनके लिए, होम मेकर के लिए भी एक टू डू लिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। जो काम अपने घर के करने हैं, बाहर के करने हैं, ग्रॉसरी लेके आनी है, कुछ भी काम है, पहले टू डू लिस्ट बनाना, उसके बाद उस टू डू लिस्ट को प्रायोरिटाइज करना, कौन से काम आपके जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको करने ही हैं, इनको अगर छोड़ दिया तो पाइलअप हो जाएगा, बर्डन जो है वो बढ़ जाएगा, तो वो आपको देखना है। तो वो कंट्रोल भी अपने हाथ में लेना। देखो आपने 10 काम लिख लिए, उसमें से मान लो आपने 1 या 2 ही आप कर पाए, तो क्या फ़ायदा हुआ उस 10 कामों को लिखने का। तो बेटर है कि आप लिखें 4, अगर आपके 2 हो जाएंगे, 2 छूट जाएंगे, फिर भी डीमोटिवेट आप कम होंगे। 10 लिखोगे 2 होंगे, 8 छूट जाएंगे, ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाओगे, काम भी ज़्यादा आपको लगेगा कि पाइलअप हो गए हैं, कल फिर से शुरू करना पड़ेगा, और वो मोटिवेशन नहीं आता, एकदम से वो मोटिवेशन जो है वो ब्रेक हो जाता है। यहाँ भी मेरा वही फॉर्मूला जो मैं कहती हूँ कि हमेशा स्मॉल स्टेप्स के साथ शुरू कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका घर जो है वो अनऑर्गेनाइज रहता है, ऑर्गेनाइज नहीं आप रख पाती, कुकिंग में आप अपने मेन्यू नहीं बना पाती, या आपके मील प्लान्स नहीं हो पाते, या बाहर कहीं जॉब करती हो वहाँ पे आपका कुछ काम छूट जाता है जिससे आप घर भी मैनेज नहीं कर पाती, तो वही है कि काम को डिस्ट्रीब्यूट करना, किस पर्सन को हैंड ओवर किया जाए ताकि वो काम जो है वो पूरा हो जाए। मैं आपको बताऊं सच में कि एक टाइम पे मैं भी बहुत अनऑर्गेनाइज थी, तो एक ही चीज़ है जिसने मुझे ऑर्गेनाइज किया और वो है क्लॉक। मैं आपको शायद व्लॉग्स में पहले मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि जब भी आप बैठे हो, आपका काम करने का मन नहीं कर रहा, आपके सामने काम बहुत सारे पड़े हैं लेकिन आप मोटिवेट नहीं हो पा रहे, क्लॉक की तरफ देखिए। वो क्लॉक जो है वो आपका एक टीचर है, आपका एक गाइड है, वो आपको बोलता है सिर्फ 10 मिनट दे मुझे, उठ जा 10 मिनट में ये वाला काम खत्म करके आ, फिर आके बैठ जाना, ब्रेक ले लेना, 5 मिनट में ये वाला काम खत्म करो। मतलब मान लो कोई एक काम आपका आधे घंटे का है, आप अपने आप को टारगेट दोगे सिर्फ 10 मिनट, इस काम को मैं सिर्फ 10 मिनट करूंगी और जहां पे टाइमर ऑफ होगा मैं उस काम को करना बंद कर दूंगी। और आप देखोगे ना, आपको इतना अच्छा फील होगा कि आपने 20 मिनट का काम जो है वो 10 मिनट में खत्म कर दिया। और ये जो मोटिवेशन है ना, आपके टाइमर को इंक्रीज करने में आपको हेल्प करेगी। 10 मिनट की बजाय फिर नेक्स्ट टाइम से आप 15 मिनट के लिए लगाओगे। नहीं है बॉडी में एनर्जी किसी टाइम पे, तो 5 मिनट का टाइमर लगा के। मैंने ये चीज एक्सपीरियंस की है कि जब तक आप अपनी घड़ी नहीं देख लेते ना, आप काम नहीं कर पाओगे। हमारी मदर्स को तो जरूरत नहीं पड़ती थी, आपने कभी नोटिस की है, कभी सोची है ये चीज? उनको जरूरत इसलिए नहीं पड़ती थी कि उस टाइम पे कोई डिस्ट्रैक्शंस ही नहीं थी, वो बस अपनी जिम्मेवारियां अपना फर्ज समझ के वो पूरा करते थे। लेकिन आजकल बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है, सोशल मीडिया है, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बार बार, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, स्ट्रेस भी हो जाता है क्योंकि स्पीड बहुत बढ़ गई है, भागने की लाइफस्टाइल जो है वो बहुत चेंज हो गया है, तो थोड़ी सी एनर्जी लो हो जाती है, किस टाइम मोटिवेशन जो है वो कम हो जाता है। तो ज़रूरी होता है कि कोई
मतलब डंडा लेके खड़ा हो, कोई ना कोई टीचर हमारे सामने खड़ा हो जो हमें बोले कि ये करो अभी, तो वो जो हमारा टीचर है वो हमारी घड़ी है जो हमें बेस्ट गाइड करती है, हमें मोटिवेट करती है। अपने टास्क के लिए एक टू डू लिस्ट बना सकते हैं, तो ऑब्वियसली कंट्रोल जो है अपनी चीज़ों का आपके पास होगा। तो डाइट का भी समझ में आ गया, एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, प्लान भी बना लेते हैं, घड़ी को देखकर अपने काम भी पूरे कर लेते हैं। लेकिन जो स्ट्रेस है उसका क्या करना है? कई बार लेडीज़ जो होती हैं, मोस्टली मैंने ये बात कही कि हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं। इमोशनल होना बुरा नहीं होता, बहुत अच्छा होता है, लेकिन इमोशनल फूल होना अच्छा नहीं होता। हम रिश्ते जोड़ने में बिलीव करती हैं कि चाहे वो फ्रेंड्स हैं हमारे या हमारे रिलेटिव्स हैं, हम वॉच करते हैं, टाइम देते हैं, किसी भी रिश्ते को ख़राब नहीं करना चाहते, तोड़ना नहीं चाहते, मतलब जोड़ना चाहते हैं। इसलिए बहुत सब्र भी रखते हैं, पेशेंस भी रखते हैं, वेट भी करते हैं। मतलब फिर भी कंटिन्यूसली अगर बार बार आपको हर्ट किया जा रहा है या बार बार आपको इंसल्ट किया जा रहा है, कहते हैं हर चीज़ की एक लिमिट होती है और लिमिट होनी भी चाहिए। आपको पता होना चाहिए बहुत सारी चीज़ों का सलूशन मिल जाता है जब हम चुप रहते हैं, इग्नोर करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी रिश्ते हैं हमारी लाइफ में जो चुप रहने का मतलब ही कुछ और निकाल लेते हैं और एडवांटेज लेना शुरू कर देते हैं और ज़्यादा चीज़ों को इस तरह से लेके आते हैं ताकि वो हमसे जो है रिएक्शन निकलवाएं। तो जहाँ पे बोलने की ज़रूरत है अच्छे शब्दों में बोलिए। ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी आप दूसरों की एडवाइस लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरों की परमिशन लेते हैं, मतलब अपने लिए कोई डिसीजन ही नहीं लेना। इवन कि मैंने कई घरों में यहाँ तक देखा है कि उनके कपड़े भी कोई और चूज करता है, वो भी शायद राइट नहीं है कि वो अपने लिए जो पहनना है उनको वो खुद चूज कर सके। मतलब रियली रियली वेरी डिसअपॉइंटिंग, इट्स वेरी स्ट्रेंज। मैं वही चीज बोल रही हूँ कि साइलेंट रहना, इग्नोर करना, एक्सेप्ट करना, ये हमारी क्वालिटी है। लेकिन इस क्वालिटी का अगर कोई मिसयूज कर रहा है देन वी शुड नो कि कहाँ पे हमको बोलना है। यस कहना बहुत अच्छा है, एकदम से ऐसे अवेलेबल रहती हैं हर चीज के लिए, बट वी शुड नो जब उसकी लिमिट क्रॉस होती है तो नो भी बोलना आना चाहिए। एक क्वेश्चन जिसका जवाब कभी नहीं मिलता, अगर एक लेडी वर्किंग है वापस घर पे आकर घर का सारा काम करेगी, लेकिन आदमी जब काम करता है तो वापस घर आकर उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली समझता नहीं है कि मुझे घर जाकर कोई खाना बनाने में हेल्प करनी है या कि मुझे कोई बर्तन रखने में हेल्प करनी है या वो कंट्रीब्यूशन मेरा होना चाहिए। मतलब इस चीज़ का जवाब मुझे आज तक कहीं से भी नहीं मिला। कोई भी आप बुजुर्ग लेडी भी देखोगे ना, उनके पास भी इस चीज़ का जवाब नहीं होगा। वो खुद करती आई हैं, वो आगे भी वही चाहती हैं कि लेडीज़ जो है वो इसी तरह से करते रहें काम। जब भी मैं बात करती हूँ सेल्फ रिस्पेक्ट की, मुझे क्वेश्चन यही आता है कि अपने ही बार बार हर्ट करते हैं। अगर हस्बैंड है या कोई मदर इन लॉ है या फादर इन लॉ है या अपने बच्चे हैं, तो वो हर्ट करते हैं तो क्या करें? तो अपने ही हर्ट करते होते हैं और कोई बाहर से थोड़ा ना आता है रोज़ हर्ट करने के लिए। तो सेम चीज़ें हम उनके लिए फॉलो करते हैं। बाहर के लोगों को तो हमने एक दो बार मिल लिया, नहीं भी मिलेंगे तो भी चलेगा, उनका फ़ोन पिक नहीं करेंगे, कॉन्टैक्ट ब्रेक कर लेंगे। लेकिन अपनों के साथ घर के अंदर रहकर ही हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करना, थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर लेना, ज़्यादा टाइम तक बात नहीं करना, अपनी अवेलेबिलिटी जो हम ऐसे शो करते हैं हर एक चीज़ के लिए, थोड़ा सा अनअवेलेबल हो जाना। छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, स्मॉल स्टेप्स जब हम लेते हैं, थोड़ा कंट्रोल करते हैं अपने इमोशंस पे। हाँ, सामने वाला कैसा फील कर रहा होगा, मैं उससे बात नहीं कर रही हूँ, तो थोड़ा ये सोचना बंद कर दो, कम कर दो। कोई बात नहीं, उन्होंने भी आपको इंसल्ट किया है, ठीक है। फैमिली जो है वो एक दूसरे के साथ हेल्प करके बनती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी फील होती हैं कि यार इतनी केयर करती हूँ, उससे 50% भी मुझे नहीं मिलता। क्योंकि देखो गिव एंड टेक तो है, जिस मैंने पहले कहा था कि मैं ये नहीं कह रही कि 50-50, अगर आप 50% कर रहे हो तो 50% वहाँ से आएगा, ज़रूरी नहीं है वो। ये 70-30 भी हो सकता है, लेकिन वो 30 होना चाहिए, वो दिखना चाहिए 30। ये नहीं है कि आप इमोशनल फूल बनते जा रहे हो, किसी को ये भी पता नहीं होता कि आप कैसा फील कर रहे हो, आपकी तबीयत कैसी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? मैं यहाँ पे किसी चीज़ को ब्रेक करने की कोशिश नहीं करी। मेरी फैमिली में भी हैं, हम सब डिफरेंट सोच के लोग हैं। बहुत बार स्टेप मुझे भी लेने पड़ते हैं, बताना पड़ता है उनको कि आज मैं इस मूड में हूँ तो नहीं बताओगे तो फिर चलती जाएगी गाड़ी, फिर शिकायत क्यों करनी? अगर हम शिकायत है हमारे मन में तो उसके लिए फिर हमें स्टेप भी लेने पड़ते हैं। तो पोलाइटली हमने नो बोला, नहीं सुना किसी ने, फिर स्ट्रिक्टली नो भी बोलना पड़ता है कि भाई इजी मत लो, इसे मजाक में मत लो, नो मीन्स नो है, नहीं करने वाली मैं ये, मतलब समझ गए आप। 4th पॉइंट पे चलते हैं, टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स। देखो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करना हम स्टार्ट कर देते हैं जब थॉट्स जो थोड़ी कंट्रोल में नहीं रखते। और ये भी सच है कि थॉट्स का आना जाना कभी ख़त्म नहीं होता। हम सो भी रहे होते हैं तब भी हमारी थॉट्स चल रही होती हैं, ड्रीम्स हम देख रहे होते हैं। अच्छी बात है, जब हम ज़्यादा सोचते हैं तो अच्छे आइडियाज़ भी क्रिएट होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हम सोचना शुरू कर देते हैं जब बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता। माइंड को कभी हम पॉज देने का सोचते ही नहीं है। तो इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ मेडिटेशन के लिए कि मेडिटेशन किया करो, ध्यान लगाओ, टाइमर लगाओ, टाइमर लगा के आप 5 मिनट के लिए ध्यान करो, अपनी ब्रेथ पे फोकस करो। 5 मिनट तो हम कर सकते हैं रोज़, उसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 5 मिनट का आपने टाइमर लगाया, आप बैठ गए हो, आपने बस अपना आराम से बैठ गए हो, अपन लेट गए हो शवासन में, बस अपना फोकस कहाँ, आपने सिर्फ अपनी ब्रेथ पे फोकस करना है। स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं होता है ये,
वो फ्रीक्वेंसी के साथ आते हैं और ज़्यादा आते हैं। वॉच करना होता है उनको कि कैसे थॉट्स आ रहे हैं, फिर थोड़ा सा पॉज लेके फिर साइड होके थोड़ा सा फिर अपनी सांस पे फोकस करना है। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप घंटों मेडिटेट करते रहो। अगर आप थोड़ी देर के लिए भी ध्यान कर रहे हो, आपके थॉट्स को विश्राम देना ज़रूरी है। बाकी मेडिटेशन तो क्या है, आप मेरी बात को पूरे ध्यान से सुन रहे हो, आपका फोकस जो है वो इस टाइम पूरी वीडियो में लगा हुआ है, वो भी एक तरह की मेडिटेशन है। मतलब आपका ध्यान एक टाइम पे एक ही जगह पे रहता है। ये नहीं है कि आप कभी कुछ सोच रहे हो, कभी कुछ सोच रहे हो, कभी कुछ सोच रहे हो। मतलब कंटिन्यूसली ट्रैफिक जाम हो रखा है पूरा, मतलब हालत खराब हो रखी है। कोई आपसे किस तरह से बात करता है, किसी ने आपको कुछ कह दिया, बुरा कह दिया, पीठ पीछे कह दिया या मुंह के आगे कह दिया, आपको बहुत बुरा लग गया, तो वो जो उन्होंने कह दिया वो तो आपके कंट्रोल में नहीं है। अब उस चीज़ को वरी करना है, नहीं करना है, या कितने टाइम तक उसके बारे में सोचना है, वो आपके कंट्रोल में है। तो मैं ये हमेशा कहती हूँ कि स्ट्रेस ना हो ये नहीं हो सकता, आप हर्ट ना हो ये भी नहीं हो सकता। दोनों चीज़ें जो है होनी ही है। बीइंग ह्यूमन, हमारा जो सिस्टम है वो ऐसा ही बनाया गया है क्योंकि हम इमोशनल होते हैं। लेकिन वो कितने टाइम तक होना चाहिए वो आपका कंट्रोल है। उनके मूर्खतापूर्ण बर्ताव को कितने टाइम तक अपने माइंड पे मैंने हावी करके रखना है, वो सब चीज़ें आपके कंट्रोल में है। तो हर किसी को आपके काम पसंद नहीं आ सकते, हर किसी को आपकी बात पसंद नहीं आ सकती। आपको सेटिस्फाई होना ज़रूरी है उसके लिए कि आप जो कर रहे हो वो कितना अच्छा है। मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी काम आप करते हो ना, किसी को पसंद आ रहा है नहीं पसंद आ रहा है वो बात की बात है, लेकिन पहले आप ये खुद पे देखो, 4 बार सोच लो कि जो मैं करने जा रही हूँ वो कितना सही है। कहीं ऐसा ना हो कि इन फ्यूचर मुझे खुद को ही गिल्ट हो कि मैंने ये गलत किया है। बाकी जो मन करता है, जैसी खुशी मिलती है वैसा कर लेना चाहिए, क्योंकि एक ही जीवन है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। लर्निंग इज लाइफ, सीखते रहो। एक्ट करने से पहले, रिएक्ट करने से पहले सोच लेना चाहिए। ट्राई टू बी ए गुड पर्सनैलिटी। आत्मचिंतन करना बहुत ज़रूरी है। दूसरों में दोष निकालते रहना, दूसरों को क्रिटिसाइज करते रहना, दूसरों में क्या कमियां हैं उनको क्या से ठीक करना चाहिए, उनके बारे में सोचते रहने से बेहतर है कि अपना जो जीवन है एक है, बाकी आपके पास आपके अराउंड बहुत सारे लोगों में बहुत सारा जीवन है। आप इतना सारा जीवन नहीं कंट्रोल कर सकते, नहीं हैंडल कर सकते, लेकिन आप खुद को हैंडल कर सकते हो। अपनी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए आपसे बेटर पर्सन और कोई नहीं है, तो ट्राई करती रहिए। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।